हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का चेंजेस, वेरिएशन कहां कहां होता है, कैसे कैसे होता है, हाइट पर जाने पर, डेप्थ पे जाने पर, ठीक है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी निकाला था। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ पर होता है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मास और वेट में क्या फर्क होता है, मास वर्सेस वेट, इसमें क्या फर्क है भाई। और इसी के साथ में पैरेलली हम लोग देखेंगे भाई स्मॉल जी वर्सेस कैपिटल जी। ठीक है, तो मास मतलब कैपिटल एम वर्सेस कैपिटल डब्ल्यू, ऐसा लग रहा है जैसे WWF होने जा रहा है कि नहीं, और स्मॉल जी वर्सेस कैपिटल जी। छोटी सी बात है यार, इसको समझना। देखो, सबसे पहली बात तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ताकि ये बात समझ में आए। तो स्मॉल जी वर्सेस कैपिटल जी, देखो आपको ये मालूम है, बार बार हिस्ट्री की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर से रिमाइंड कर रहा हूं कि भाई न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, या m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर लिखो, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, m1 m2 लिखते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात हमने देख लिया। अब देखो यहां पर ये जो g है, g की वैल्यू, ये हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने निकाला था, हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने g की वैल्यू निकाली थी और g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उन्होंने बोला इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब जो कभी जिंदगी में बदलेगा ही नहीं, इट विल बी फिक्स्ड फॉर एवर। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है इस कैपिटल जी की जो कभी बदलने वाली नहीं। आपने देखा कि ये इसका जो फॉर्मूला है, हमने देखा कि ये इसका फॉर्मूला होता है जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये क्या है भाई, आपने देखा जैसे जैसे हाइट को बढ़ा रहे थे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रहा था, जो खिंचाव था, जो एक्सीलरेशन गेन करने का, वेलोसिटी गेन करने का, जैसे जैसे हाइट पे गए वैसे वैसे कम होता गया। यही वजह है भाई स्पेस क्राफ्ट जो ऊपर आराम से चल रही है, नीचे नहीं आ रही है, क्योंकि हाइट बढ़ा दोगे तो हाइट बढ़ाने पर ये जो खिंचाव है वो कम हो जाएगा। खिंचाव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, उसके अंदर फोर्स कम लगेगा। तो ये न्यूटन ने बोला दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हाइट पर जाने पर, हाइट जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा सरफेस ऑफ अर्थ पर होगी। अगर अर्थ की बात करो तो अब अर्थ के सरफेस से जैसे हाइट पर जाओगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी भाई, कम होगी। डेप्थ पे जाओगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई बढ़ेगी, लेकिन पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, घटेगी। तो ये आपने देखा। उसके मतलब ये जो जी है, स्मॉल जी, ये हर जगह पर चेंज होता है, पोजीशन बाय पोजीशन ये चेंज होता रहता है प्रैक्टिकली जब इसको देखा गया। ठीक है, सेम कहानी यहां पर रिपीट होगा भाई। मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट है, बात को समझो, ये इसको क्यों बताया गया, ताकि ये यहीं पर सेम कहानी है। अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर कंटेंट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसको मास बोलते हैं। मतलब आपने देखा होगा सुनीता विलियम ये स्पेस में गई, वहां पर बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया, तो क्या आप सुनीता विलियम का मास अलग हो गया था क्या वहां पर वो मास मतलब क्या भाई, हाथ गायब हो गया, आंख गायब हो गई, सर गायब हो गया था, ऐसा हो गया क्या, या उसकी बॉडी के अंदर बदलाव अलग आ गया। जो मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर वो नहीं बदलता। आप मून पे चले जाओ तो मून पर आप जो वही रहोगे, लेकिन आप पे जो खिंचाव है वो कम होगा बेटा, यही मेन चीज है। तो मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर है। ये अमाउंट ऑफ मैटर, इसको मार्कर को यहां पर यही मार्कर रहेगा, मून पर लेके जाओ यही मार्कर रहेगा। फर्क क्या रहेगा मालूम है, फर्क ये रहेगा कि यहां इस मार्कर को छोड़ूंगा तो फौरन गिर जा रहा है, फौरन बहुत तेजी से गिर जा रहा है, जल्दी से पहुंच जा रहा है। लेकिन यही मार्कर मून पर छोड़ूंगा ये स्लो गिरेगा। उसका वजह क्या है, चूंकि वहां पर ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, वेलोसिटी इसकी गेनिंग कम होगी, तो ये धीरे धीरे गिरेगा तो चोट कम लाएगा। ठीक है, और ऐसे इंसान भी वहां पर जमीन से जैसे जहां पे चिपका रहता है वैसे मून पर चिपका नहीं रहेगा, थोड़ा सा फोर्स लगाएगा तो उछलने लगेगा भाई, उड़ने लगेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर खिंचाव जो है वो कम है। तो यही है हमारा वेट।
वेट हमारा है भाई, ये एक तरीके से पुल है। वेट क्या है भाई, अर्थ का या किसी भी प्लेनेट का जो पुल होता है, तो अमाउंट ऑफ पुल एक तरीके से बोल दो, अमाउंट ऑफ पुल अगर देखा जाए वो हमारा होता है भाई क्या, वेट होता है। तो ये अलग अलग जगह पर, मान लो हम मून पे जाओगे तो अमाउंट ऑफ पुल है जो वो अलग हो जाएगा, आप अर्थ पे अमाउंट ऑफ पुल अलग है, स्पेसक्राफ्ट के अंदर अमाउंट ऑफ पुल अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताऊं ये वेट ही ग्रेविटी है, मैं बोल चुका यार कि वेट ग्रेविटी है और इसी को mg बोलते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने बोला था F = ma, लेकिन अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी तो g ना बोलकर अब क्या लिख देंगे भाई, a ना बोलकर हम लोग क्या लिख देंगे, mg बोल देंगे। तो अगर मान लो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन नॉर्मल वाला एक्सीलरेशन होता है, और अगर ग्रेविटी की वजह से, खिंचाव की वजह से हो रहा है तो हम लोग क्या बोल देंगे, g बोल देंगे। तो यही वेट, यही Fg = mg होता है। तो जब ये बदलेगा तो वेट बदलेगा, तो जब वेट बदलना मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जब बदलेगा तो वेट बदलेगा, ये कम हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा। इसलिए तो मैं बताऊं अर्थ पर आपको, अर्थ पर अगर देखा जाए वेट 0 होता है। क्यों? अर्थ के सेंटर पर यहां पे 9.8 होता है, सेंटर पर सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जब सेंटर, अर्थ के सेंटर पे चले जाओगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है, क्योंकि चारों तरफ खिंचाव बराबर होता है। तो यही वजह है कि वहां पर वेट भी 0 होता है। तो सेंटर ऑफ अर्थ पर कितना वेट लगेगा, 0, मतलब आप तैरोगे एकदम डायरेक्ट हवा की तरह उड़ोगे। अगर सेंटर ऑफ अर्थ पे एग्जांपल के लिए चले जाओ तो वहां पे हवा की तरह आप तैरोगे, या हाइट, बहुत ज्यादा हाइट पर चले जाओ, वहां पे ग्रेविटी बहुत कम हो जाएगी, लगभग 0 हो जाएगा, तो आपका जो वेट है वो लगभग 0 हो जाएगा, मतलब आप हवा में तैरोगे, उड़ोगे बिंदास, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पे कोई पुल नहीं रहेगा, कोई खिंचाव नहीं रहेगा। तो आप पर ग्रेविटी जब नहीं काम करेगी, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं रहेगी, खिंचाव नहीं रहेगा, तो आप आराम से तैरोगे, आराम, थोड़ा सा ताकत लगाओ, पूरा तैरने लगोगे, है कि नहीं? तो ये वेट कब 0 होगा, जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए, और इसी को बोलते हैं वेटलेसनेस कंडीशन। वेटलेसनेस कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब ग्रेविटी 0 हो जाए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाती है, तो उस पर कोई भी पुल नहीं होता है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, 0 ग्रेविटी या वेटलेसनेस कंडीशन। अब हाइट पर जाने पर ये क्या होगा भाई, ये जो वेट है हाइट पर जाने पर कम होगा, डेप्थ में जाने पर कम होगा। क्यों? हाइट पे जाओगे तो ये दूरी बढ़ेगी, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होगा, और ये 9.8 ज्यादा होता है सरफेस ऑफ अर्थ पर, और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाओगे तो उधर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा, तो आपका वेट भी कम होता जाएगा। और जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे तो आप देखो ना, सेंटर की तरफ मूव कर रहे हो एक तरीके से, तो आपका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, इसलिए वेट कम होगा। तो अगर देखा जाए ये पढ़ लिए, मतलब ये समझ में वैसे डिक्टो है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास वेट में फर्क समझ में आ गया। बताओ, मास और वेट ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कोई बोले आपका वेट क्या है, तो वेट मतलब वहां पे ग्रेविटी जरूर लगता है। वेट कभी केजी में डायरेक्ट थोड़ी ना हो सकता है, वेट तो न्यूटन, वेट तो एक फोर्स है यार। और मास अगर आपका कोई बोले तो मास मतलब ये अमाउंट ऑफ मैटर इसके अंदर कितना है, दैट इज कॉल्ड मास। तो मार्केट में यही चलता है, मास को वेट, वेट को मास के नाम से पुकारते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पुकारने दो उनको, आप समझ लो, ठीक है, ओके, थैंक यू।